नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर नगर में जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 42 बेड का कोविड सेंटर सजा गिरने से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे सीएमएस उपजिलाधिकारी पीडब्ल्यूडी व्यक्ति ने निरीक्षण किया। कॉन्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज संस्थान जल निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण में अनियमितता हुई उजागर। 42 बेड का हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसमें कर्जा गिरने का हमारे पास खबर आई थी अभी, तो तुरंत इमीडिएट हमने आके मौके पदार्थ पे देखा कि ये गिरा हुआ, तो हमने जिला अधिकारी महोदय को खबर कर दिया। सभी अधिकारियों को मैं खबर किया, उसमें एसडीएम साहब, जेई साहब, एई साहब, पीडब्ल्यूडी के ई साहब, टोटल लोग आए। उसका जांच करें कि इसके ऊपर मतलब उन्होंने कहा कि इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। आजमगढ़ में रमा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निःशुल्क कैंप का आयोजन को नगर के नरौली स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में किया गया। यह रमा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर की स्तरीय प्रसूति रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि वर्तमान में मौसम ठंड का है, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल न करें। गर्भवती महिलाएं ठंड से बचने का पूरा प्रयास करें, जिससे बच्चा दोनों ठीक रहें। गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें। रमा परिवार सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य महिलाओं से अपील किया कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाएं ताकि बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। रमा चैरिटेबल किशोर सिंह ने बताया कि रमा हॉस्पिटल आगामी दिनों में हाईटेक स्तर की सुविधाओं को बढ़ाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करेगा। इस अवसर पर व्यवस्थापक अविनाश सिंह, गौरव सिंह, मनीष सिंह, सोनू सिंह, श्रीकांत, नागेंद्र मौर्य, सीमा, अनिता, गीता, संजू यादव सहित आदि स्टाफ मौजूद रहे। जालौन में महिला के साथ दिन दहाड़े लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। जालौन में पैदल जा रही महिला के साथ टप्पेबाजी की गई है। बाइक सवार बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। महिला के रुपए व सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। बाइक सवार बदमाश पीड़ित महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कालपी कोतवाली क्षेत्र की कोल्हपुर के मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमयंती है। कहाँ से हैं आप? जोलूपुर से। अच्छा, ये आज की जो घटना आपके साथ घटी है इसको थोड़ा बताएं, कैसा जी हुआ, क्या हुआ आपके साथ? मेरी बेटी की शादी में मंदिर रोज जाती कब है आपकी बेटी की शादी? आज ही है। अच्छा, मैं मंदिर जाती हूँ रोज, आज लेट हो गई थी। अच्छा। मैंने कहा मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर से वापस आते हुए पूजा करके रेलवे क्रॉसिंग जो बन रहा ओवर ब्रिज, उसके बीचों बीच एक बाइक सवार था, तो वो मुझसे ट्रक आ रहा था। मैं उसी कितने लोग थे उसमें? एक ही था। तो वो बाइक सवार मैं उसी तरफ चली गई ट्रक अपनी बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए। तो वो मुझसे कहने लगा माता जी इधर आ जाओ घूम के। तो मैं उधर चली। राधे श्याम का घर आप जानती हो? मैं नहीं जानती, इतना बड़ा गांव है, पता नहीं कौन। एक और आया आगे से, तो वो उससे भी पूछने लगा ये राधे श्याम का घर को है। और फिर इसके बाद मुझे मालूम नहीं। क्या सुहा दिया आपको? कुछ सुहा दिया या कुछ लिए। आप बेहोश हो गई थी क्या? जी। तो फिर आपसे क्या क्या ले गए? मेरे कानों के जो बाले ले गए और चैन थी, और मेरी लड़की शादी और रात में मेहंदी की रस्म हुई थी, तो मैंने सारा जेवर इन्होंने बना दिया था मेरी दीवार में। कुछ रुपए भी गए ना? रुपया में पर्स भी डाले थे, उसमें आधार कार्ड भी था और 4000 रुपया थे, कुछ छोटा पैसा था। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 10 बजे लगभग। हाँ। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? जी। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है इस पे? छानबीन करेंगे हम। जांच की बात कही है? जी ठीक। हाँ। सर, अभी एक मामला संज्ञान आ रहा है ग्राम जोलूपुर से कि एक महिला के संग टप्पेबाजी हुई है, उस बारे में आप कुछ बता। हाँ, जो ये कालपी थाना क्षेत्र में जो टप्पेबाजी की घटना हुई है, उसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस त्वरित वहाँ पहुँची। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। जो महिला है वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसका मेडिकल कराया जाएगा। और बाकी जो जिस गैंग ने ये काम किया है उसके बारे में हमको काफ़ी लीड्स मिल गई हैं। उन्हें हमें चैलेंज दिया है और जालौन पुलिस ये चैलेंज को स्वीकार करती है और बहुत जल्द हम उनको गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करेंगे। जी, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी विकास का नहीं उत्पीड़न का काम करी है, कहना है शिवपाल यादव का।
बता दें कि लखनऊ के नाम बदलने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि नाम बदलने से क्या होता है, भगवान रामकृष्ण को हम लोग मानते हैं, उनके चरित्र का पालन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर बात नहीं करती। लालू प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर जो लिखा है उस पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बोला, हम लोग सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं, हमने न कभी विरोध किया है न करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को भड़काना चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें कही, सुनी। हमारी सीट पहले से ही निर्धारित है और ये तो अधिकार नेता का है। जब वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जहाँ पर भी सीट मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा, पहले आप जान रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम तो कुछ कर नहीं रही है, पूरे प्रदेश में विकास का काम कुछ कर नहीं रही है। जितने भी वादे किए थे वो वादों को भी पूरा नहीं कर रही है। लेकिन केवल आप देख ही रहे हो कि विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके किसी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, किसी को, बिल्कुल यही तो काम है उनका। तो जहाँ जहाँ जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है तो उत्पीड़न को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग अब हाउस में भी विरोध तो करना ही है, जम के विरोध करना ही है, और बजट सत्र भी हो रहा है। अब इनको चलाना चाहिए विधानसभा पूरे, जितना भी है कम से कम 45 दिन तो चलाना ही चाहिए। 45 दिन चलाना चाहिए तो जनता की और प्रदेश की जितनी समस्याएं हैं तो उन पर हम लोग उठाएंगे। अच्छा, आपके आगे बैठने से विपक्ष सदन में ज़्यादा मजबूत होगा? है समाजवादी पार्टी के है ही सबसे बड़े दल के रूप में, तो उसकी चिंता आप लोगों को क्या, कहीं पर भी बैठेंगे उनका विरोध तो करना है। आज बहुत देखिए, मूर्ति लक्ष्मण जी की, भगवान राम को हम लोग मानने वाले तो हैं ही, कृष्ण को मानने वाले हैं ही, तो उनके आदर्शों पर भी चलें तब तो ठीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते। उसी का क्या होता है, हैं? अगर मान लीजिए आपका नाम बदल दें तभी नाम तो पब्लिक तो नाम वो ही लेगी, किसी का भी नाम, क्या नाम बदलने से क्या, काम करने से होगा। सूचना दे दी थी, लिखित सूचना दे दी थी कि हम जेल में मिलाई करने आरपी यादव से जाना है। पहुंच भी गई थी, सूचना भी पहुंच गई थी, लेकिन आज पता चला, अभी तक दी नहीं, जबकि हमने पत्र डीएम को भी दिया था और जेल अधीक्षक को भी दिया था, तो अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली। केवल आप लोगों के माध्यम से सूचना मिल गई है। तो चलिए, अब वहाँ नहीं तो सुल्तानपुर चले जाएंगे, वहाँ मिलाई कराएंगे। मिलाई तो करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ये देखे, अब मिलाई भी नहीं करनी, मुकदमों में समाजवादी पार्टी के लोगों को जेल भेज देंगे, झूठे मुकदमे लिखा करके जेल तो भेज देंगे लगातार। जबकि देखिए, सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार डिफेंस मिनिस्टर रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, हमेशा विपक्ष के लोगों का सम्मान करते थे। अगर कहीं पर भी कोई विधायक है, कहीं पर भी है, कोई भी अगर इस तरीके का है तो न्याय दिलाने का काम करते थे, मदद भी कर देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के लोगों को, बिल्कुल विपक्ष को तो ये समझ लो कि विपक्ष को बिल्कुल बर्बादी करना देना चाहते हैं। विपक्ष भी एक संविधान का ही हिस्सा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये तो संविधान में है, लेकिन ये विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, लोकतंत्र को भी ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को भी
ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब आप सुल्तानपुर तो हमारे कार्यक्रम अभी हमें यहाँ के बाद अभी तुरंत फूलपुर जाना है, फिर उसके बाद और भी कार्यक्रम लगे हैं। अब उस तरीके से फिर देख करके अपने कार्यक्रम देख करके वहाँ का भी कार्यक्रम बना लेंगे। अच्छा सर, संत कबीर नगर में आयोजित हो रहे मगहर महोत्सव को भव्य उत्सव देने के लिए तमाम कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो ये महोत्सव की आखिरी रात मैथिली ठाकुर पहुंची, जिन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीत लिया। आलम यह रहा कि उनको सुनने के लिए दूर दराज से आए लोगों ने आनंद लिया। तो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग मैथिली ठाकुर को एक झलक पाने के लिए उन्हें मोबाइल में कैद करने में ज़्यादा व्यस्त दिखे। इतना ही नहीं, एसडीएम योगेश्वर सिंह खुद मोबाइल के कैमरे में मैथिली ठाकुर को कैद करते दिखे। इस दौरान दर्जनों कुर्सियां टूट गई। मैथिली ठाकुर के चहेते खूब उत्पात मचाया। प्रशासन महोत्सव को भव्य बनाने में जुटा रहा। दर्शक उत्पात मचाते रहे और प्रशासन से जुड़े लोग सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी छोड़ उन्हें अपने मोबाइल में कैद करते रहे। मगहर में आप आई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहा है और किस तरह कहेंगे? मगहर जगह पे मैं पहली बार आई हूँ और इसके बारे में ये जो जानने का मौका मिला कि सदगुरु कबीर साहिब जी ने अपने आखिरी दिनों में इस धरती को चुना और ये काफ़ी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और एकत्रित होकर के आज इतना सुंदर महोत्सव का आयोजन किया है जिला प्रशासन ने। कबीर की सरजमी पे आई हैं, कबीर जी के लिए कुछ दो लाइनें यहाँ की जनता के लिए। फूला फूला रे जगत में कैसा नाता, काफी सुंदर। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने आयुष्मान भारत योजना के प्रति गंभीरता दिखाते हुए बृहस्पतिवार को देर शाम अपने कार्यालय समस्याओं को सुना और सुझाव भी प्राप्त किया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मंडल में गोल्डन कार्ड पर्याप्त संख्या में बने हैं तथा गत 2-3 माह से इस दिशा में अपेक्षित प्रगति हुई है। उन्होंने मंडल में इस योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाना हमारा संकल्प है और यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक निजी अस्पताल इस योजना से सूचीबद्ध होंगे तो हर लाभार्थी को इसके लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में 254 पंजीकृत निजी अस्पतालों के सापेक्ष 21, मऊ में 60 के सापेक्ष 12 तथा बलिया में 62 पंजीकृत अस्पतालों के सापेक्ष 14 निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में बटन दबाकर किया गया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम का सचिव प्रसारण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एलईडी बैन के माध्यम से कलेक्टर परिसर आजमगढ़ में किया गया। इसके साथ ही जनपद आजमगढ़ में बृहत स्तर पर निवेश की संभावनाओं के दृष्टि जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन मंडलायुक्त मनीष चौहान, पुलिस महानिरीक्षक कलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की उपस्थिति में कलेक्टर परिसर आजमगढ़ में किया गया। और उसी के लिए सभी जिलों में भी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट रखा गया है और तीनों जिलों में आज हमारे यहाँ पर MOU साइन हुए हैं और लगभग 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे मंडल में इससे आएगा। और यहाँ पर भी आज इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था और मंडल के तीनों जिलों में इस तरह के सम्मेलन हुए हैं और ये काफ़ी हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है और साथ ही हम सभी के लिए अच्छा है कि इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तीनों जिलों में आ रहा है। किस क्षेत्र में हुआ है इन्वेस्टमेंट? हमारे यहाँ पे टूरिज्म में हुआ है और सोलर में है और मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, सभी क्षेत्रों में हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, MSME है। इन क्षेत्रों के आज निवेशक भी यहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया और मुझे आशा है कि ये सभी जब यहाँ पर लगेंगे उद्योग तो यहाँ पर रोजगार भी काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पर उद्योगों के लिए माहौल भी तैयार होगा। कब से काम शुरू हो जाएगा? ये तुरंत ही शुरू कर सकते हैं, जिनके अगर जमीन अगर क्रय करनी है और उनका लैंड कन्वर्जन और नक्शे पास हो गए तो वो तुरंत कार्य करेंगे। थैंक यू। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां स्थानीय बीआरसी परिसर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई अतरौलिया द्वारा शिक्षक अधिवेशन शिक्षोन्नयन संगोष्ठी का आयोजन की अवकाश प्राप्त शिक्षक राम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ रहे। कार्यक्रम के संयोजक अजय कुमार सिंह एवं संयोजक जितेंद्र कुमार सोनी रहे। कार्यक्रम में 2020 से 2022 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मान अंग देकर किया गया, जिनमें विनोद सिंह, प्रभावती देवी, शिवाती देवी, जमुना यादव, दुधनाथ मौर्य आदि रहे। इस कार्यक्रम में अतरौलिया ब्लॉक इकाई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अजय सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार सोनी को मंत्री, रेमराम वृक्ष को कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। अवकाश प्राप्त शिक्षक भगवान मणि त्रिपाठी को इस कार्यकारिणी का संरक्षक बनाया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में शिक्षोन्नयन के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 तक निपुण भारत के अंतर्गत 100% साक्षरता प्रदान करने की योजना
पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षकों के हितों के लिए सदैव संघर्ष करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आज सरकार में बैठे लोग पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। यह सरकार का कहाँ तक न्याय है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वो लोग समय समय पर विद्यालय आकर शिक्षण कार्य करें। इस मौके पर सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष रजत सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष बनाए गए, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेके शिक्षकों के प्रति जागरूक रहना है और उनके साथ रहना है। और यहाँ के शिक्षकों ने हमारे में विश्वास व्यक्त किया, हमको अध्यक्ष चुना। हम उनके प्रति जिम्मेदार होंगे और उनके कामों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई है, इसके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक इसलिए हुई कि यहाँ संयोजक के रूप में अजय और सह संयोजक के रूप में जितेंद्र सोनी दोनों लोग थे। इस क्रम में चूंकि यहाँ इसके पूर्व अध्यक्ष है श्री लालेंद्र सिंह जो है, वो आकस्मिक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह जगह रिक्त थी। तो ये लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूपेण यह संविधान में हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ में है कि संयोजक को सारे शिक्षक मिलके चुनाव करते हैं। तो आज उसी के तहत ये जो कार्यक्रम यहाँ था, वहाँ जो शिक्षक आए हैं उन्होंने मिलके अध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह को और मंत्री जितेंद्र सोनी को, राम वृक्ष को कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को और संयुक्त मंत्री व उनकी कार्यकारिणी का चयन यहाँ उन्होंने किया। उसके बाद इस ब्लॉक के लोगों ने जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनके प्रति इस साल उनके प्रति सम्मान समारोह भी किया। जैसा कि आपने देखा, उनका सम्मान किया गया और कुछ हमारे शिक्षक साथी जो शैक्षिक संगोष्ठी के बारे में भी बताए। जैसा आपने सुना, मैंने ही कहा कि हमको एक शिक्षक की भूमिका में पहले रहना है, अपने कर्तव्य के प्रति भी सचेत रहना है और शिक्षक के रूप में भी रहना है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका जो है वो सर्वोपर होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समाज को दिशा देता है। यही बच्चे तो हमारे कल के समाज है, यही कल के भारत हैं, यही हमारे विद्यालय से ही निकलते हैं, यह किसी मंत्रालय या सचिवालय में नहीं होते। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें सही तामील दे के एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करना। आज इस पे हमारी बातें हुई हैं, बहुत आप बृहद से आप सुने होंगे। 10 से लेकर 27 फरवरी तक चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। कलेक्ट्रेट परिसर में मंडलायुक्त डीएम ने भी फाइलेरिया उन्मूलन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जनपद में इस अभियान को सफल बनाने के लिए घर घर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला मलेरिया अधिकारी की अध्यक्षता में फाइलेरिया उन्मूलन का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर मंडलायुक्त व जिला अधिकारी भी पहुंचे। दोनों अधिकारियों को फाइलेरिया की दवा जिला मलेरिया अधिकारी ने दी। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी ने कहा कि आज से फाइलेरिया उन्मूलन की शुरुआत हुई है। जनपद फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी ब्लॉकों में 4900 टीमें गठित की गई है। 669 सुपरवाइजर घर घर जाकर दवा आज से खिला रहे हैं। दवा को समूह में खिलाया जाना है, जिससे कि जनसमूह को एक साथ फायदा मिल सके। श्री शेषधर द्विवेदी, जिला मलेरिया अधिकारी, आजमगढ़। ये हमारा आज उद्घाटन है शुभारंभ फाइलेरिया कार्यक्रम से संबंधित, और हमारे पूरे जनपद में ये फाइलेरिया कार्यक्रम आईडीए कार्यक्रम चलाया जाना है। समस्त ब्लॉकों में 4009 टीमें गठित की गई हैं और हमारे 669 सुपरवाइजर हैं जो कि घर घर जाकर के ये हमारा आईडीए प्रोग्राम की दवा जो है खिलाएंगे, फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। फाइलेरिया की दवा समूह में खिलाया जाना है, एक साथ लोगों को खाना है, ताकि जन समुदाय को एक साथ लाभ मिल सके। और ये कार्यक्रम 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक चलाया जाना है। इसमें क्या किस तरह से लोग अपना बचाव करें और किस बचाव के लिए ये है जो है मच्छरदानी का प्रयोग करें और जो है कहीं पानी इकट्ठा न होने दें, जिससे कि क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं प्रजाति होती है जिसके द्वारा ये फाइलेरिया मच्छर रोग पैदा होता है। फाइलेरिया रोग उत्पन्न न होने पाए, उससे बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और दवा साल में एक बार खिलाने का प्राविधान दिया गया शासन द्वारा। इस दवा का सेवन करें जिससे हाथी पाँव, नील पाँव जिसे कहते हैं,
छोटी बात की शिकायत न होने पावे और हाइड्रोसिल न हो। दवाई से कोई नुकसान तो नहीं? कोई इफेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि रेयर केस में किसी को खजुली या मिचली वगैरह आती है तो आधे घंटे में ठीक हो जाता है, इसका कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव, आजमगढ़ का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आया हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण चल रहा है, इसमें प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और बहुत से हमारे आजमगढ़ के हर जो मुबारकपुर, निजामबाद, साड़ी व्यापारी और जो हमारे मिट्टी के काम वाले कम 25 स्टॉल लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, वही मैं प्रदर्शनी देखने आया हूँ। ये लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी और योगी जी का लाइव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ विकासखंड अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत डिगवनिया काजी के ग्राम प्रधान इंद्रदेव यादव ने चैनपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग सीसी रोड निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। इस संबंध में गांव के ही हरिनाथ चौहान पुत्र झुनझुन चौहान, जो कि सतना बाजार में रहते हैं, वह लोग सीसी रोड निर्माण कार्य को रोक रहे हैं और हमें भद्दी गालियां दे रहे थे। मना करने पर वह मारपीट के लिए उतारू हो गए और लाल डंडा लेकर मुझ पर बुरी तरह से हमला कर दिया और मुझे मारा पीटा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। मैं लगातार 20 सालों से ग्राम प्रधान हूँ और यह लोग हमें धमकी दे रहे हैं, जिससे मेरी जान को खतरा है। पीड़ित ने इस संबंध में जैनपुर कोतवाली में अपनी जान माल की रक्षा और दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाने में तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव यादव। अच्छा, क्या मामला है कि आप थाने पे आए हैं? मामला यह है कि हम आरसीसी बनवा रहे हैं डिवनिया काजी में, और वही आरसीसी काम हो रहा था। लेबरों के पैसे देने के लिए हमने गए थे, तो बीच में जो एक रास्ता आती है ताल से, इसी ताल के में एक हरिनाथ चौहान नाम का था, और वो क्या किया कि लाठी लेकर खड़ा था वो। इसके बाद हम वहाँ के 20 साल से प्रधान वहाँ हैं, जबकि कहा कि भोसड़ी वाले माधर चौथ रुको, तो हम बोले भाई क्यों रोक रहा है ये? बोला माधर चौथ तुम आरसीसी करवा लो, सब डुप्लीकेट काम करवा रहे हो। और फिर जो हमारे यहाँ रास्ता बनवाने कहते माधर चौथ तुमको जान सहित मार देंगे, तमाम धमकियाँ दिया है। इसके बाद तुरंत हम गाड़ी से थे, स्लेटर तुरंत हम बढ़ा दिए अपना। आज वहीं बढ़ाया तो लाठी चला, लाठी तो पीछे लग गई, हमको लगा नहीं, हम भागे हैं किसी तरह अपने गाँव गए, चिल्लाए। इसके बाद 2-4 लोग आए हैं, क्या है तो हमने बताया हरनाथ नाम का था, वही लाठी लेकर हमको लाठी चलाया है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसका मतलब जैसे हो सकता है किसी ने हत्या भी हमारी हो सकती है, प्रधान है। डर है आपको? डर है क्या? डर है आपको? और डर से हम काम पे नहीं जा सकते हैं। कई घटना हो चुकी, प्रधान कई ठो मारे गए इसी तरह। हम भाई डर रहे हैं, तो इसलिए हम साहब के यहाँ दरखास्त दिए कि सर इसका जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई करें। जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करने का दावा करती है, तो वही उसके अनुरूप योजनाओं का संपूर्ण लाभ जरूरतमंदों को मिल पाए, उसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं एवं देश का संपूर्ण पैसा देश के विकास में लगे इस उद्देश्य से योजनाएं भी लागू किए जा रहे हैं। परंतु राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों पर अक्सर सरकारी पैसे के साथ साथ जरूरतमंदों के हक के पैसे को भ्रष्टाचार की चढ़ा देने के आरोप लगते रहे। कभी कभी तो भ्रष्टाचार का आरोप जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी के बीच इतनी तीखी हो जाती है कि यह पुलिस और जिले के आला अधिकारियों से होते हुए शासन तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक आरोप भैरवदासपुर के प्रधान ने अपने ग्राम सेक्रेटरी पर लगाया है, जिसके संबंध में आज प्रधान संघ ने महाराजगंज थाने में लिखित तहरीर दिया और मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। बता दें कि भैरवदासपुर ग्राम प्रधान अवधेश यादव ने जहां सेक्रेटरी अरविंद यादव पर आवास योजना में जरूरतमंदों को मिले आवास में पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं ग्राम विकास संबंधी कार्यों के भुगतान करने के लिए पैसे मांगने की बात कही। प्रधान ने आरोप लगाया कि सेक्रेटरी द्वारा ग्राम विकास के हर काम में पैसे को लेकर अड़ंगा खड़ा किया जाता है और वाद विवाद भी करते रहते हैं, जिससे गाँव का विकास बाधित हो जाता है। परिचय दीजिए। मैं अवधेश कुमार यादव, प्रधान भैरवदासपुर। क्या प्रकरण है, किसको लेकर के आप लोग आज थाने पे? हमारे यहाँ जो है आवास आया था, आवास के लिए सेक्रेटरी महोदय गए और कुछ लोगों से 10-10 हज़ार रुपया असूलने के बाद फिर आए हमसे, फिर कहे हम इंटरलॉकिंग करा रहे थे, इंटरलॉकिंग करा के आके देखे ओके कहे शिकायत है, शिकायत ये स्टाफ गए थे, शिकायत जो है वह चेक किए, चेक करने के बाद जो है रिपोर्ट लग के गई। फिर ये आए सुबह 8 बजे, बात किए, बात करने के बाद 4-5 लोगों के साथ मुझसे बताए नहीं, गाड़ी से गए जहाँ इंटरलॉकिंग हो गई थी। गांव के कुछ तत्वों को लेके विरोधी तत्वों को लेके जो है जाके वो है जो इंटरलॉकिंग को उखाड़ने लगे। मैं गया उस समय
मैं कहा पूछा भाई क्यों? सेक्रेटरी साहब आप तो अभी कहे हैं कि जो है ना पैसा, कहना पैसा दोगे, पैसा दो तब नहीं उगारेंगे, नहीं तो हम सेक्रेटरी हैं। हम सेक्रेटरी का क्या नाम है? अरविंद कुमार यादव। वो आपसे जहाँ जो जिस कलेक्टर में रहे हैं, जहाँ जहाँ रहे हैं, तहाँ हर प्रधानों से विवाद ही इनका हुआ है। इनका भविष्य इनका कहीं पर जहाँ रहे हैं उनका देख लिया गया। हाँ। कोई प्रमाण है कि आप एक सरकारी ऑफिसर पे, अधिकारी पे, कर्मचारी पे है? प्रमाण लगा रहे हैं? जरूरत पड़ने पर प्रमाण में मैं दूंगा। जो जिसके लिए हैं पैसा मैं उससे भी करवा दूंगा। आजमगढ़ के तरौलिया से खबर है, जहां शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया में फाइलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत एडीओ पंचायत अरविंद कुमार यादव तथा डॉक्टर एस के जायसवाल ने संयुक्त रूप से दवा का सेवन करने को किया, करके कि आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाने जाने वाले फाइलेरिया उन्मूलन के लिए यानी सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 फरवरी से शुरू किया गया। फाइलेरिया मुक्ति अभियान के दौरान जनपद में 47 लाख लोगों को निर्धारित दवा सेवन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। अभियान में 136 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें आशा संगिनी एवं सुपरवाइजर कर्मी घर घर भ्रमण करेंगे। ग्रामीण अंचलों में ग्राम प्रधान द्वारा दवा खाकर इसका शुभारंभ किया गया। अपनी निगरानी में DEC, आइवरमेक्टिन व एल्बेंडाजोल यानी ट्रिपल ड्रग थेरेपी 6 दवा खिलाएंगे। दवा पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा डॉक्टर एस के जायसवाल और आंगनबाड़ी सहायक ने क्या कुछ कहा। फाइलेरिया का अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। ये हमारा फाइलेरिया का अभियान 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा और इसमें हमारी कुल टीमें 140 हैं और इसमें 3 दवाइयाँ खिलाई जाएंगी सभी को, जिसमें आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल। ये अभियान कहाँ चला अभी, इसके बारे में बता दीजिए। अभी ये CSC पे चला है, बाकी सब जगह जहाँ पे हमारे उपकेंद्र है ये सब जगह पे चलेगा। ये कब तक इलाज चलेगा इसके बाद? ये 27 तारीख तक चलेगा। ओके सर, धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं दुष्यंत कुमार, आंगनबाड़ी के घर से, उनका पैर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से उनकी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। दुष्यंत कुमार। आज यहाँ आप लोग दवा खिला रहे हैं फाइलेरिया की। हाँ, ये फाइलेरिया और कैसे, कितने साल से कितने साल बच्चों को खिलाया जा सकता है? ये 0 से 1 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको नहीं देना है। उसके बाद से सब लोगों को लिस्ट के द्वारा दिया जाता है, उसकी लिस्ट मिलती है, जो कि 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं उनको आधी गोली एल्बेंडाजोल की दी जाती है और 2 वर्ष से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको 1 गोली DC की और 1 गोली एल्बेंडाजोल की, और 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में जो है उनको 2 गोली DC और 1 गोली एल्बेंडाजोल की दी जाती है। 15 साल से अधिक ऊपर जो है उनको 3 गोली DC की और 1 गोली एल्बेंडाजोल की। और ये दवा कैसे आप लोग खिलाते हैं? उसमें एक इंची टेप दिया गया है, उसी के माप द्वारा हम सबको दिया जाता है, जो कि अगर उससे ऊपर है। ये कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक है? 90 सेंटीमीटर जो होते हैं उनको नहीं देना है। उससे ऊपर जो होते हैं उसी के हिसाब से 3 गोली 4 गोली उसी हिसाब से देना रहता है। ये गोली प्रतिमाह चलता है कि कैसे खिलाते हैं? साल में 1 बार इसका ये दिया जाता है। खबर भदोही जिले से है, जहां शुक्रवार को प्रातः गोपीगंज थाना क्षेत्र के चकसाहब में बदलापुर जौनपुर गई बारात से वापस लौट रही बोलेरो पेड़ में टकरा गई। किराई दागनपुर मार्ग पर चकसाहब गांव में हुई घटना में बोलेरो पर सवार चालक सहित 8 लोग घायल हो गए। तेज धमाके के बाद मची चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीण वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को गोपीगंज अस्पताल ले गई, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोलजरा गाँव से जायसवाल परिवार की बारात बदलापुर गई थी। बारात से वापस लौट रही बोलेरो जैसे ही चकसाहब पहुंची थी, चालक को झपकी लगने से पेड़ में जा टकरा गई, जिससे बोलेरो में बैठे सभी लोग उसमें से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण प्रधान जावेद मुन्ना गांव वालों की मदद से सबको सुरक्षित बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ग्राम प्रधान मुन्ना खान ने बताया कि भोर में लगभग 4 व 5 बजे के बीच घटना हुई है। पेड़ में जैसे ही टकराई तेज धमाके की आवाज के साथ चीख पुकार मच गए। मौके पर देखा गया तो बोलेरो पेड़ से टकरा गई थी। ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीण घायलों को एम्बुलेंस अस्पताल भेज दिया। घायलों में सनी जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जिनका उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आपका जावेद रहता मुन्ना प्रधान चकसाहब। क्या कहेंगे, कैसे घटना हुई है? ऐसा है कि 4-4:30 बजे धमाका हुआ, 4:30 बजे धमाका हुआ। उसके बाद हम लोग भी नहीं समझ पाए, तो इसमें से एक आदमी होश में था, वो चिल्ला रहा था बहुत जोर। हम लोग सोचा क्या बात हुई। फिर एक आदमी हमारे बगल में जावेद फारूकी है मास्टर, उन्होंने टार्च मारा तो देखा कि तो गाड़ी साइड लड़ी है।
तब फिर हम भी निकले बाहर। हम लोग 2 लोग पहले पहुँचे तो देखा तो हम लोग की बस नहीं, फिर हम लोग लड़के को अपने जगाया, 3-4 लोग 5 लोग आए। उसके बाद हम लोग 2-3 गाड़ियाँ जा रही थी, हम लोग रोका नहीं रुके। फिर हमारे मास्टर साहब वो फ़ोन किए 112 के 8 को, अब आने में दिक्कत हो गई। फिर चौकी पर हमने बात किया, चौकी वाले 2 दीवान उवान आए, फिर किसी तरह लड़के बुलाया गया तो उनको निकाला गया। वो वहाँ फेंका गए तो वहाँ गंभीर चोट आई है, लेकिन कोई वो स्थिति में नहीं है कि कोई एक्सपायर किया है। मौके से सभी के हम लोगों ने कई गाड़ियाँ गाड़ी कहाँ से आ रही थी बारात, को जानकारी है? बदलापुर से बारात से कोयलरा के जैसे